मैंने रही मसला में कम फिर बन गया कैसे समझ के क्या कैसे होंगे। तो माशाल्लाह से हमारा सुबह वाला व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इधर जो है ना सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है गरम गरम तवे पे बना रहे हैं। तो मैंने फिर साबुन के साथ धो लिया था, अभी गर्म पानी के साथ धो लिया क्योंकि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है गर्म पानी के साथ ना ये अच्छी बात है। पहले तो हम भी धोते थे, अब माशाल्लाह से गर्म पानी के साथ डेली धोती हूँ ताकि इसकी जो दूध वगैरह की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कितनी देर है नाश्ते को, आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमने आपके लिए नाश्ता नहीं पकाया। मेरे लिए क्यों नहीं पकाया? हमने सुना है कि आप लोग जाओगे होटल पे खाने। जब बड़ा पाक फुर्सत देगा तो होटल में जाएंगे। चिकन कढ़ाई खाने जाओगे? नहीं, हम ये घर की दाल खाएंगे, ये भी सही है हमारे लिए। ये टाइम से मिल जाए। हाँ, ये दाल ही मिल जाए ना, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे किया करो ना बात। अभी बस थोड़ा सा आटा रह गया है, 2-3 पेड़े ये बना के तो इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। अच्छा, चाय वगैरह हमारी बन गई है, सब लोगों ने पी लिया है। अभी मैंने भी पी लिया। इधर तो वैसे वो ठंडी हो गई थी, तो ठंडी वंडी पी लिया है क्योंकि झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा के आई हूँ तो इधर से चाय मेरी ठंडी हो गई। चलो कोई बात नहीं, नाश्ते के बाद चढ़ा देना आपको जान के। जब मैं जाना फिर फीडर वगैरह धोऊंगी ना खदीजा के, तो वो ठंडा करूंगी। इधर से आग इतना नहीं है, नहीं होगी गर्म, उधर से होगी। जब रोटी बना ही नहीं होते इधर हो जाएगी। इधर देखिए वो मैंने पानी गर्म किया ना वो खत्म हो गई। चलो आपके कहने पे मैंने चढ़ा दिया। आगे चाय की बर्नी गर्म हो जाए कि ना हो वो उनकी मर्जी है। चलो जी, रूटीन बता दी है। और रोटी आजकल वो तंदूर पे बनाते थे ना, आजकल ये बच्चे पे शुरू हो गई। जानवर की गोबर नहीं सूखी, गोबर से रोटी का क्या ताल्लुक? वो जो गोया होता है ना, गोया वही वो सूखा डालते हैं। लकड़ी कहाँ से पूरी करें फिर? रात का तो जलाया हुआ था तंदूर। वो सिर्फ थोड़ी सी देना मिली थी, कचरा मचरा वो जुआना लेके उसने डाल दिया। चलो अल्लाह ताला भला करे। आमीन, ये दुआ देता कर। चलो जी, गाना भी कहते हैं, मैं भी एक कदर रोटी बना। उसके घी वाले हाथ है तो देखिए रोटी कैसे हो गई। रोटी उसकी नहीं है सही। उसने कहा कि घी वाले हाथ जो है ना, मैं रोटी बनाऊंगी तो घी सारा रोटी पर लग जाएगा। लेकिन ये जो नाश्ते की रोटी नाश्ता बन रहा है हमारे घर। अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवाना, हाउ आर यू? खेलती है बस, जवाब का नहीं दे रही। नहीं, हम इंग्लिश पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये तो समझ आ जाती है हर बंदे को। मैं भी जब मैं अनपढ़ था मुझे लोग ऐसे बोलते थे, इरफान हाउ आर यू? अब जब मैं पढ़ा लिखा हो गया तो अब बोलते हैं कैसे हो, ठीक हो? मुझे तो ठीक ही लग रही है, इसलिए साकिब को बुला रही। वो साकिब को बोलती है पानी ले, वो कहता है बाय बाय, पानी तो पिला। अभी भी बोल रहा है बाय बाय। हरी बाय, हरी बाय। घंटा चिकन बेटी वो कहता है अभी बू है, पानी नहीं है। अरे बाय। और अम्मी जान जो है वो बाल्टी पानी के लेके बन रही है। हाँ, गई के लिए ना खाल भिगा रहे हो। खाल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हो? घास वगैरह थोड़ा बहुत खाते हैं लेकिन खाल तो बंडा खाते हैं। खाल से कोई फायदा भी हो रहा है? इतना खर्चा जो कर रहे हैं। हाँ, तो फायदा नहीं हो रहा, दूध नहीं दे रहे। दूध तो वैसे भी देते। बछड़े भी पाल रहे हैं और दूध भी दे रही है, और क्या। ये तो पुरानी बातें हैं, कुछ नया बताओ। न्यू क्या करेगा? न्यू से टका डाले। मतलब मोटी हो रही है, बस वो दूध पे खड़ी हुई है। दूध देती है ना, वो मोटी नहीं होती। वो जो चीज़ खिलाएं पिलाएं ना, खाल वंडा घास जितना उनकी खिदमत करें ना उतना दूध देती है बस। अच्छा, वो वही बात है, भोजन खर्चा तो करते हैं फिर भी देखिए कमजोर तो नहीं है, मोटे ही है। वो क्यों? दूध भी दे रही है। और सब वाले पीछे आ रहे हैं, सब कमजोर हो गए, कोई नहीं मोटा हो। खुराक कम हो गई। फरमान शोरा कोई दोस्त था वो देखें
उसको भी दुख वेड़ नहीं उसका पेट काम तो नहीं हुआ, वो सर के बल गिरा। जरा को जे बने तबीयत ठीक हो तो कोई खाना ये पीना जो होता है। गर्मियाँ आई है ना, गर्मियाँ ये महीना डेढ़ जो हो गया है, इसमें गर्मी और मच्छर खा गए बंदों को, कमज़ोर हो गए हैं। गर्मी खून नहीं बनने देती, कमज़ोर और करती है। देखे ना सब काले से हो गए कितने दिन वजह से। गर्मियाँ तो रंगत पे साड़ देती हैं खून पे। हाँ, सड़ खून गिरा। जलाती हैं, और खून। जितना इंसान पानी पीता है जानवर ना, भी कमज़ोर हो गए हैं इसी वजह से, गर्मी की वजह से। अब मौसम ठंडा हो गया तो इनमें मौसम रह जाए तो फिर अच्छा सर्दियों का यह बहाना की कमजोरी होती है गर्मियों में, सर्दियों में कुछ नहीं होता। गर्मियों में। गर्मी में ये ना इंसान का खून सड़ जाता है ना, फिर कमज़ोर हो जाता है। खाना पीना ना गर्मी की वजह से अच्छा नहीं हो रहा खाया नहीं जाता है। गर्मी से अच्छा कुछ सर्दियों का भी हाल बता दें। सर्दियाँ ठीक होती हैं, सर्दियाँ तो खाया भी डट के जाता है, जो चीज़ मर्जी खाएं हजम भी हो जाती है। गर्मी की वजह से मैदे में हीट हो जाती है, मैदे गरम, एक रोटी भी नहीं खाई जाती। सुबह एक रोटी खाते हैं, फिर शाम तक दिल नहीं करता कोई चीज़ खाने को। सर्दियों में तो 3-3 बार चाहे खाएं। आप देख लें, गंदम वगैरह होती है ना, गंदम आप आटा पिसवाते हैं, एक मन होता है 5-6 दिन का, 7 दिन का हो जाता है। सर्दियों में एक मन 3-4 दिन का होता है, वो ज़्यादा खाया जाता है सर्दियों में। सर्दियों के मौसम देखें, दिन में भी नहीं बनती रोटी, गर्मियों में दिन में भी बनती है, फिर भी सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। जहाँ एक रोटी खाते हैं, सर्दियों में 3-3 रोटियाँ खाते हैं। अल्लाह की कुदरत। वैसे सर्दियों में इंसान गोरा भी हो जाता है और थोड़ा मोटा भी। हाँ, गर्मी में कमज़ोर हो जाता है बंदा, हर चीज़ कमज़ोर होती है गर्मी में। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, एक आधा महीना। कुछ दिन नहीं, अभी तो जुलाई है, जुलाई अगस्त, ये 2 महीने पक्के हैं गर्मी के। सितंबर में जाके 15 तारीख के बाद कुछ ठंड पड़ेगी। बारिशों के आने से कुछ मौसम बारिशों के आने से कुछ फ़र्क पड़ जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, फिर कभी हबस बन जाता है, कभी हवा चल पड़ती है। ये मानसून है ना, मानसून कैसा होता है, कभी गर्मी, कभी हवा, कभी बारिश। ये जुलाई का महीना मानसून चलता रहेगा। अगस्त में जो गर्मी निकलेगी ना, वो आपको बताएगी कि असल गर्मी क्या होती है। चलें, जब सर्दी आएंगी तो मैं भी कोशिश करूँगा मोटा होने की। मुश्किल है लेकिन कोशिश कर लेना देख लेना। तो खाजा पीता किधर जाता है मेरा। हेलो मियाँ। मियाँ ये सारी ऐसे गर्दन ना दुख है अभी तक भी। वो सारा आपका फंस गया ना नीचे, जब काफी बार बंदा गिरा ना। हल्दी वाला दूध भी पिया सारा कुछ, फिर अभी फिर जाऊंगा कच्ची जगह होगी इंजेक्शन तो जब तक ना सही, हाँ, लेकिन इंजेक्शन लगवाए। रात को जा रहे थे, वो लड़के ले गए थे मोटरसाइकिल, वो पंचर कार के खड़ी बाइक कर। पंचर थी। तो हमने कहा रात को किसके पास जाएं, बाइक ले आएं, फिर जाएं, डॉक्टर चला जाएगा। वो दूध जब पिया ना कुछ सुकून तो आ गया था पॉजिटिव। उस टाइम देखा था और बोझ भी बन जाता था, उल्टियाँ ऐसे। वो सर की चोट होती है, फिर उल्टियाँ उठा वगैरह ना, आती गर्दन ऐसे ऐसे किए तो ये इधर से लेकर ऐसे सर ये दुखता है, सारी सट लगी हुई है। और बाजू वाली जो थी ना, बाद वक्त तो नहीं गया। नहीं ये बाजू पे थोड़ी सी है, सिर्फ ये मतलब हड्डी पे तो है, हड्डी है फिर भी ज्यादा। हड्डी पे तो है, लेकिन ये बाहर से ऐसे तक गए, ऐसे जाके ये टिकी ना, ऐसे साथ जाके टिका था। और ये इधर खुजली जा लगती है। असल में वजह वही है, मेन वजह वही है, पट्टू वाला मसला जो है ना, थोड़ी सा भी ऐसा हिलाव आ जाए ना, धक्का आ जाए, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते, चाहे वो सर के बल गिरे। अच्छा भला बंदा होता है ना, जिसमें लग गया तो चलो हाथ वगैरह टेक के या अपने आप को ऊपर रोक लेता है बंदा, लेकिन ये रोक नहीं सकता। वो जिसम काम करना जैसे छोड़ ही थोड़ा देता ऐसे खड़ा हो ना, तो ऐसा धक्का आए, सीधा ही सर के बल ही गिरेगा। ये नहीं कि हाथ टेक ले या बैठ जाए या कुछ बचाव कर ले, बचाव उस टाइम नहीं। ये हुआ, जैसे बाइक थी ना, ऐसे मैं इधर जैसे खड़े होकर ना टांग ऐसे रखते हैं, ऐसे दूसरी तरफ से पहुंच गई थी, लेकिन इधर से थोड़ी सी फंसी ना, फिर कपड़ा फंसा। वो पीछे नहीं आ सकी टांग, ये इधर से सोन हो गई। फिर वो बाइक समेत जैसे ही खड़ा था वैसे ये साथ जाके नीचे लगी। वो तो अचानक वाली बात है, अचानक हमारा ऐसे जिसम सहन होता है ना। आपको पता है, हम जब जा रहे हो थोड़ी सी कोई चीज़ टकराए, उस दिन अब्बू साथ थे। वो जब बहावलपुर हम गए थे ना एक दफ्तर में, ऐसे ही अंदर गए, बैठा रहा मैं सीट पे, काम हो गया तो अब्बू ने कहा आ जाओ चलें। अब्बू आगे, मैं पीछे जा रहा था, तो अचानक से ऐसे बंदा गुजरा हल्का सा,
मेरे साथ टकराया, मैं नीचे। अचानक उठ के अबू चलता बात। है ना, अचानक जब उठ के चलते हैं तो जिस्म सुन्न होता है। जब थोड़ी देर चल लेते हैं तो फिर कुछ सुकून चल जाता है। फिर कुछ ये भी अचानक उठा उधर से। साल में बैठा ही नहीं उधर है, ऐसे ही चल फिर रहा था। गया, पैसे दिए कारी साहब को तनख्वाह, फिर बाहर आ गया, उनसे बातें भी करता जा रहा था बाइक तक। वो भी बाहर आए मेरे साथ, तो बस वहाँ बैठने लगा तो अचानक से वो सोने की, फिर उतरने लगा तो उतर नहीं पाया, उधर ही वो साथ आप पहले। एक काम किया करें, एक तो जब भी बाइक पे चढ़ने लगे ना, पहले आप चला करें, अपने जिस्म को खून चालू किया करें। जी दूसरी बात ये जहन में रखें कि जब भी बाइक पे बैठने लगें स्टैंड नीचे लगा हो, जी ऊपर बैठ के सीधा हो के फिर स्टैंड ऊपर उठाना है। जी जी। ये बस ऐसे ही जैसे टांग अभी रोक खड़े हुए नहीं हैं। सकती वजन को। हाँ स्टैंड होता है वो बाइक को तो रोक लेगा, फिर आप भी रुक जाएंगे बाइक को पकड़ के। जी। तो क्या मुझे भी हम ऐसे जैसे चल रहे हैं अभी ठीक नजर आ रहे हैं, हाँ, चलते भी रहेंगे। अगर कोई आए और मुझे ऐसे थोड़ा हल्का सा धक्का देना, फिर वो जाम हो जाता वही तो मसला जा रहा है ना, ना कोई इलाज लगता है, ना कोई दवाई लगती है। बचपन से लेकर अब तक यही इलाज ही करते रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम दौड़ लगाए फिर पूरा वजूद खोल जाता है। आप ज़्यादा चला करें ना यार, थोड़ा पसीना दिया करें, चला करें। खून जितना तेज़ी से चलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, वो भी किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी कंडीशन जो है ना ख़राब होती है। पता है कैसे? खराब नहीं होती, थकावट सिर्फ पहले पहले होगी। जब दो- पसीना आता है दो फिर चार- वही अकड़ जाता है, वो- पहले दो से चार ज़्यादा। दिन ऐसे होगा, पसीना जब आएगा फिर सूखेगा, थकावट होगी, ऐसे होगा। ऐसा ऐसा जब जिस्म पूरा रख जाएगा ना, खून चालू हो जाएगा, फिर फ़र्क नज़र आएगा आपको। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने महीनों ये किया था जैसे आप बता रहे हैं। सुबह सवेरे चलते थे, दौड़ते, एक्सरसाइज। फिर जब हम आके बैठते हैं ना, हाल बुरा, फिर हम पड़े रहते हैं सारा दिन चारपाई में। उठ के चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी वो धीरे धीरे चलना हमें सही लगता है, दौड़ नहीं लगाते, क्योंकि बाद में हमें पछतावा होता है। जोर ना लगाएं, दौड़ें ना। ये नहीं होता कि दौड़ना है, सिर्फ चलना होता है। आधा घंटा आप लाजमी चला करें। जब चलेंगे ना तो उसके साथ जिस्म में खून जो है ना तेज़ी से हरकत करेगा। जब तेज़ी से हरकत करेगा फिर ये नहीं है कि आके फ़ौरन ही पंखे के नीचे बैठ जाएं। आप थोड़ा बाहर ही आहिस्ता आहिस्ता कहीं बैठ गया, कहीं चल पड़ा गया, ऐसे पसीना वगैरह खुश्क करें, उसके बाद फिर आपका जिस्म सेट हो जाएगा। चल कोशिशें तो काफ़ी इसी तरह बात तो की आपकी हैं। अम्मी है, वो अब जाती हैं घास वगैरह काटने, या ये वो पसीना आया होता है, जब जो ही आती हैं पंखे के नीचे बैठती हैं, हवा लगती है, फिर कहते हैं मेरी बाजू अकड़ गया मेरे। वही तो है ना, पंखे के नीचे बैठना फ़ौरन पसीने में, तो फिर ऐसे ही होता है। हाँ, एक तो पसीने में नहाना और दूसरा पंखे पर बैठना। पसीना खुश्क हो जाए फिर बनना। हमारा तो चलना फिरना में मुश्किल हो जाता है जब आधा घंटा चल पड़े ना कहीं। अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह पाक ने जो बनाया उसका शुक्र है। अब देखे कई अस्पतालों में भी गए, इलाज मिल नहीं रहा। हाँ जी, बहुत सारे इलाज कराए, चेकअप कराए, फरमान के तो कितने पूरे जिस्म के टेस्ट कराए, 40 से 50 हज़ार रुपये सिर्फ टेस्टों के लगाए, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को कोई पता नहीं चला कि ये है क्या। समझ नहीं दवाइयाँ ली, 2-3 डॉक्टर बताए, उधर से नहीं आराम हो रहा, उसके पास जाएं, उसके पास गया, फिर उसके पास जाएं, लेकिन किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं, ये पैदाइशी बीमारी नहीं है, ये तकरीबन वो 10-12 रिपोर्टें साल। दिखाते थे, सारा कुछ करते थे, फिर वो डॉक्टर अपनी तरफ से भी 1-2 टेस्ट करा लेते थे, फिर भी कोई समझ नहीं आई, दवाइयाँ देते थे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वही तो मैंने कहा ये पैदाइशी नहीं है, 10-12 साल के बाद हमें हुई। यार मुझे जो लगता है ना, जो जैसे आप कह रहे हैं ना, पसीना आ जाता है फल। हाँ। जब आप स्कूल पढ़ते थे, साइकिल पे जाते थे, हाँ जी। वापसी आते थे, गर्मियों का मौसम होते थे, फुल पसीना आया होता था, तो आप फ़ौरन नहा लेते थे। सीधा वो नहर में जाके ना, फुल पसीने में नहाने से ऐसे हो जाता है, जिस्म की हड्डियाँ जो है ना वो ऐसे हो जाम हो जाती है। खैर ये तो पट्टे जाम हो गया उन्हें, जब नहाते थे ना फ़ौरन आते थे वो गर्मियों के मौसम में, साइकिल चला चला के पसीना, फिर वो बैग अपने रखे स्कूल वाले, चला गया नहर पे। ये ऐसे बहुत करते। बड़ी गलती होती है, पसीना खुश्क करके नहाया अगर। हाँ, पहले 10 साल से पहले हम सही थे, सब बच्चों से ज़्यादा दौड़ हमारी होती थी।
पता नहीं फिर ये क्या तो हुआ। समझ नहीं आती, बचपन में ठीक, उसके बाद सारे बच्चे ऐसे देखे। अस्तियाना समिया जब पैदा हुई वो भी ठीक थी, वो तो खैर जल्दी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन इस्तियाना पहले ठीक थी। आहिस्ता आहिस्ता जो ही उम्र बढ़ती गई इसके पट्टे भी रुकते गए और ज़ुबान भी अभी तक नहीं इस खुली। बात से आइडिया होता है कि हमारे नहाने से कोई मसला नहीं हुआ। ज़किया देखो, ज़किया भी ऐसे ही है, किया को देखे वो तो नहीं वो है, भी बचपन में ठीक थी, वो भी 8-10 साल की उम्र के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म भी रुक गया। सेम बीमारी है हम तीनों को, किया भी सर, लेकिन वो नहाने से नहीं हुई। किया तो कब नहाने गई, वो तो नहाते ही नहीं। अगर तो ख्याल आते हैं जहन में, फलानी फलां चीज़ की वजह से होगा, फलां चीज़ की वजह से होगा। चलो अल्लाह करम करे, जैसे अल्लाह पाक ने लिखी है ज़िंदगी वैसे मिली है और जी रहे हैं। बस अल्लाह का आगे भी शुक्र है, अल्लाह अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, हर हाल में राज़ी रहें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। मोबाइल जो है ना वो तोड़ दिया है साकिब ने, हमें ये इसको ना दिया करो, इसने 18 बार मेरा मोबाइल भी गिराया। एक तो इसको मोबाइल ना दिया करें, दूसरा इसको खदीजा के साथ ना बिठाया। कोई था रखा तो पता ही नहीं रखा। काल उधर से गिराया है जहाँ पर लगा हुआ था चारों। फौरन ये यही बोलता है कि मोबाइल मुझे दो, मैंने तोता देखना है। एक बंदे की ठीक है, लगाओ जो इसके पीछे पीछे फिरता रहे, कोई नुकसान ना हो। बहाना देके कहता है तोता देखना है, तो तोता लगा के ना फेंक देता है फर्श। पता लगे चार गाय खड़े रहते हो भमा सकते मोबाइल। तो शुक्र है हमारा, पता नहीं कितने बार गिराया है, फिर भी सही चल रहा है। ये फर्श दी जो फर्श अगर तोड़ दे LCD और पैनल तो फिर। साकिब बच्चे क्या हाल है? साकिब ठीक हो? ना मार। मजे? देखो ये खदीजा को भी तंग करता है बहुत बहुत, कहता है मेरे साथ बैठे रहे और मैं इसको ना वो लातों और मुक्कों से ना पेटता रहूं। चलो जी उधर चरपैया उठा रही कर सर, सुबह की रूटीन में गुड मॉर्निंग वाले काम। हाँ क्या हुआ, आंखें दिखा रही हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे। नहीं, आज पहली बार देखा। क्या कोई करिश्मा हो रहा है आज? हाँ ग्रीष्मा हो रहा है। क्या हुआ ऐसे बताओ तो सही। आपने जो बोला ना सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन, हाँ वही हंस रही हो। मॉर्निंग ही तो है, नहीं है। और मॉर्निंग अल्लाह के बंदे कौन सा सूरज सर पे सवार है, देखो अभी वो नामो निशान है सूरज का। ये है सूरज, ये बादलों ने घेरा हुआ है ना, छाँव हुई है ना, गुड मॉर्निंग वाला ही सीन है। और वो जो है ना जालियाँ लपेट रही है, जालियाँ से लपेट के ना फिर ये चरपाइयाँ उठाएंगे सारी। चलो जो टाइम से काम निपटा लो अपने। गिर जाएगा। तो दोस्तों 11 बज गई है, देखिए बोल रही है मैंने आपको चाय दी थी, लेकिन मुझे तो याद नहीं है इसने हमें चाय दी हो। मैं चाय देता हूँ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने पी ही नहीं है। मैं पहले अम्मा कहाँ बजे है? मेरे लिए तो है नहीं, देख रही है खाली पड़ी हुई है और है चाय। मुझे बस एक थी और गुंजाइश नहीं है थोड़ी बहुत। अब भी बर्तन धो रही है, मैंने आपको सुबह से बोला था ठंडे टाइम जरूर धो लिया करो, 11 बज गई है, अब भी आप धो रही है। समिया खाना दे रहा, समिया लेट उठी थी क्या? तो मैंने इसको सुबह बोला कि सुबह जल्दी उठ के धो लिया करो, ये ठंडे टाइम फिर गर्मी बन जाती है। अभी भी देखो हवा तो चल रही है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हबस बनी हुई है। ये चक्कर हाँ, इधर तो छाँव है, लेकिन फिर भी अगर धूप आ गई है, देखो नजदीक है धूप, आपके पीछे पीछे दौड़ लगा के आ रही है। सही है, अच्छा धो लो भैया। चाय अगर गुंजाइश हो तो थोड़ी बहुत मुझे दे देना, अगर ना दिल करे तो कोई बात नहीं, तो पैर को तो वैसे भी बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी, पिशवारी साहब क्या हाल है?
ठीक मजे, अच्छी लाइफ गुजर रही है। घास वास भी काट के ले आए हो, बड़े जल्दी काम निपटाते हो हैं। हम तो जोहर को जाते थे, असर को वापस आते थे, वो भी सर पे घास उठा के। आपके लिए सहूलत है कि खोती रेड़ा मिल गया। एक बिक्री किसकी, हमारे या ये गट्ठे अल्लाह के बंदे हैं, वो इतना बड़े बड़े गट्ठे होते थे 2-3 ज्वार के। फिर हम हाथ पे कुतरा करते थे, हाथ पे। कौन सा अपने हाथ पे चलाई है मशीन? वो भी जो नरम घास होता था ना, कोदा को नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये सुबह सवेरे चले जाते हैं घास पर, वापस आके फिर जो है ना। और ये चिड़िया देखो, ये क्या कर रही है इधर बैठ के। ये ना आज मैं इनकी एक बात बताऊं, ये शीशे में क्यों देख रही है? अच्छा, वो आईनों को देख के पागल हुई पड़ी है, कहते हैं इसके अंदर और है। हमारे जो ऐसे ये पंखा लगा हुआ है ना, वो जो ऊपर वाली ढक्कनी है, उसके अंदर इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है। और पंखा तो चल रहा होता है, कल फिर एक उड़ी पंखे के वैसे आई, चलते हुए पंखे में, वो उसका पैर काट गया। उसका पैर कट गया ना, आज फिर एक और आई, वो जाके लगी पंखे में, वो उसका गला वो मर गया। अभी वो चिड़िया हमारे पंखे में आती है ना, घोंसला बनाया हुआ है, वो चल रहा होता है, घूम रहा होता है, वो ऐसे खराश करती हैं। कल एक का पैर काटा गया, आज एक के गर्दन में लगा, मर गई। अभी 2 जो है ना, वो इधर लड़ी हुई है, वो देखो। सारा दिन भी बैठी रहो ना इधर, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अंदर शीशे में कोई और नहीं है, वो आप खुद हो, ऐसे लड़ी हुई है। देखो ये नन्हे से अल्लाह की मखलूक बहुत प्यारी होती है। खाओ जी माशाल्लाह।